हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरफे इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का क्वेश्चन आंसर करेंगे। साथ ही साथ एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ग्रामर में दिए गए सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको क्वेश्चन आंसर समझ आएगा। और यहाँ हम लोग चैप्टर का एक क्विक रिवीजन के बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो मैं बता दूं बच्चों आपको चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था या फिर पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। बच्चों, इस चैप्टर में पैट्रिक एक बहुत ही आलसी स्टूडेंट है जिसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर बात करें खेलकूद की तो वो हॉकी, बास्केटबॉल, वीडियो गेम में बहुत माहिर था। एक दिन पैट्रिक को एक बिल्ली दिखाई देता है जो एक गुड़िया के साथ खेल रही थी, और पैट्रिक जब जाके उस गुड़िया को उठाता है तो वह देखता है कि दरअसल ये कोई गुड़िया नहीं बल्कि एक एल्फ था। एल्फ का मतलब होता है बच्चों बौना, जो एक सुपर नेचुरल क्रिएचर होता है जिसमें कुछ जादुई शक्तियाँ भी होती है। तो जैसे ही पैट्रिक इस डॉल मीन्स एल्फ को उठाता है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना वरना वो मुझे खा जाएगी, और इसके बदले मैं तुम्हारा कोई भी एक विश, इच्छा, मनोकामना को पूरा करने को तैयार हूँ। पैट्रिक यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। पैट्रिक ने उसे बचाने के बदले में उससे वो प्रॉमिस लिया कि वो उसका होमवर्क पूरा करेगा, क्योंकि पैट्रिक को अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था। जैसे आज भी अगर बच्चों को कुछ ऐसा जादू मिल जाए तो बच्चे चाहेंगे कि उसका होमवर्क खुद ब खुद हो जाए। वह एल्फ पैट्रिक की पढ़ाई में मदद करने लगा, लेकिन दरअसल बच्चों उस एल्फ को कुछ भी नहीं आता था पढ़ाई लिखाई में। वह एक इलिटरेट था, और जब भी वह बहाना तो कर दिया कि वह पैट्रिक की पढ़ाई में मदद करेगा, लेकिन जब भी उसे कुछ नहीं आता था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता था कि पैट्रिक मेरी मदद करो, जाओ मेरे लिए लाइब्रेरी से डिक्शनरी लेकर आओ। और फिर पैट्रिक को वो कहता था कि मेरे लिए तुम वर्ड्स को ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, ये मुझे नहीं आ रहा, वो मुझे नहीं आ रहा। और इसी तरह से मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट में एल्फ पैट्रिक की मदद लेने लगा, और पैट्रिक भी एल्फ की मदद करने के चक्कर में रात रात पढ़ाई करने लगा। डिक्शनरी का लाना, डिक्शनरी के इस्तेमाल करना, होमवर्क बनाना, इस तरह से पैट्रिक पढ़ाई करने लगा, और काफ़ी लेट नाइट तक उसे पढ़ाई करना होता था एल्फ की मदद करने में। और पैट्रिक को ऐसा लग रहा था कि ये सारा होमवर्क वगैरह एल्फ के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था। होमवर्क वो खुद कर रहा था, एल्फ होमवर्क कर नहीं रहा था, बल्कि एल्फ उससे होमवर्क करवा रहा था। और प्रॉमिस के अनुसार एल्फ को पैट्रिक की 35 डेज तक मदद करनी थी, जब तक ये सेमेस्टर पूरा नहीं हो जाता। और उसके बाद उसने प्रॉमिस किया था कि वह उसे छोड़ देगा। और जैसे ही 35 दिन पूरे हो गए, पैट्रिक पीछे के दरवाज़े से भाग जाता है। पैट्रिक, जिसे लगता था कि उसका सारा होमवर्क वो एल्फ कर रहा था, लेकिन वो होमवर्क खुद कर रहा था, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ जाता। वह एक आलसी से एक अनुशासित बच्चा बन जाता है, एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा बन जाता है। और आज रिजल्ट का डे था और वह ए ग्रेड स्कोर करता है। यह देखकर उसके सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और टीचर्स काफ़ी सरप्राइज थे। और इस तरह से एक ऐसा बच्चा जिसे अपने होमवर्क से नफरत था, वह अपना होमवर्क करने लगता है और वह एक अच्छा स्टूडेंट बन जाता है, एक अनुशासित छात्र बन जाता है। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होता है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विथ चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बच्चों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो द फर्स्ट वन इज पैट्रिक हेट प्लेइंग, होमवर्क, स्लीपिंग, स्कूल, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज होमवर्क। पैट्रिक हेट होमवर्क। सेकेंड, द cat was playing with the doll, ball, elf, Patrick, and the correct option is C, elf. The cat was playing with the elf. The little man was wearing the blank shirt, woolen,
cotton, linen, velvet, and the correct option is A, woolen. The semester was about to end within, यह semester कितने दिनों में खत्म होने वाला था? And the options are 30 days, 35 days, 40 days, 45 days, and the correct option is B, 35 days. Elves didn't know anything about, वह किस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था? Maths, history, spellings, English, and the correct option is B, history. Now B is fill in the blanks. Patrick did blank to do his homework. बच्चों आपके लिए blank को मैं ऑलरेडी फिल करके रख चुका हूँ, तो इसका होगा did not like to. Patrick did not like to do his homework. उसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. The elf promised Patrick to grant him a wish. Third, the elf didn't know what to do sometimes and need assistance. For elves, human history is a mystery. Patrick was blanked by his teachers. Praised. Patrick अपनी टीचर्स के द्वारा प्रशंसा किया जाता था. Now question number C, that is write true or false. Patrick liked to play baseball, and this is false. The elf was wearing a modern day trouser. This is false. The elf would usually scream, help me, वह हमेशा help me चिल्लाया करता था, and this is true. The elves never used timetable. This is also true. Patrick surprised his friends by scoring A grade, and this one is true. Now the next is D, answer the following questions. और बच्चों इसको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा. इससे पहले जो एक्सरसाइज बचा हुआ है उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं. नाउ द ई इज व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी. आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? एंड इट वुड बी बेटर फॉर स्टूडेंट्स इफ दे आंसर दिस क्वेश्चन देमसेल्फ. अगर आप इसका आंसर खुद लिखोगे वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ कुछ लिख रखा है. द प्रेजेंट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क टीचेज अस अ ग्रेट लेसन दैट हार्ड वर्क इज ओनली द की टू सक्सेस. कठिन परिश्रम ही एकमात्र कुंजी है सफलता का. वी शुड ऑलवेज डू आवर होमवर्क लाइक पैट्रिक. वी कैन ऑल्सो स्कोर ए ग्रेड इफ वी फोकस इन स्टडी. अगर आप बच्चे भी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और आप लोग भी हमेशा अपना होमवर्क बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग भी एग्जामिनेशन में ए ग्रेड स्कोर कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर एफ इज फाइंड एंटोनिम्स for the following words from the story. और I have also done it for you. ठीक है, कर रखा हूँ मैं आप लोगों के लिए. The first word is interesting. और बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो वर्ड्स है सारा चैप्टर में दिए गए वर्ड्स से ही आपको फाइंड आउट करना है. The first is interesting, इसका होगा boring. Second, discourage, इसका होगा praised. Largest, smallest. Low, high. Lie, true. Unlucky, fortunate. Blessed, cursed. Present, absent. Softer, harder. Polite, rude. Now question number G. Use the following words in your own sentences. यहाँ इन शब्दों का इस्तेमाल करना है सेंटेंस बनाने में. ये भी मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग खुद ही करें. Elf, an elf is a small creature. Screeched, he screeched on the child. Fortunate, I am very fortunate. Wrinkled, his shirt was wrinkled. Ideal, Mr. Sharma is my ideal teacher. The next is match the words in column A with their synonyms means similar in column B. यहाँ पे similar word को मैच करना है. और बच्चों आप अपने फेयर कॉपी में इन वर्ड्स को सामने सामने भी लिख सकते हो. जो करेक्ट होगा उसको सामने लिख सकते हो, जो सिमिलर होगा सो वो उस तरह से भी बच्चे आप कर सकते हैं, या फिर मैं इस तरह से आपको लिए बॉक्स बना दिया हूँ, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द फर्स्ट इज़ फूल. 1 2 3 4 5 इस तरह से बॉक्स बना दिया हूँ, और इसका जो सूटेबल मैच है, जो सिमिलर वर्ड है, उसका ऑप्शन मैं यहाँ लिख दिया हूँ आप सबों के लिए. फूल, और इससे आप मैच करेंगे
डंच, DUNCH। द सेकेंड इज पफ्ड, पफ्ड का मतलब होता फूला हुआ, और सेकेंड को आप मैच करेंगे ए से, दैट इज स्वेलन, सूजा हुआ, फूला हुआ। रिंकल्ड, 3 को मैच करेंगे बी से, दैट इज अनआयरन्ड। फोर्थ, आइडियल को मैच करेंगे आप एक्सीलेंट से। फिफ्थ, रूटीन, इसे आप मैच करेंगे 6 सी से, हैबिचुअल। ओके, नाउ इन ग्रामर, यहाँ पे ग्रामर में आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ना है बच्चों, आपको पता है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और सेंटेंस में आपको पढ़ना है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वन हू परफॉर्म्स द एक्शन, द डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉन इज सब्जेक्ट, और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीडिकेट। सेंटेंस का जो बचा हुआ है, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इस सेंटेंस में बच्चों आई सब्जेक्ट है और बचा हुआ जो पार्ट है एम टीचिंग इंग्लिश, ये यहाँ पे प्रीडिकेट है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और प्रीडिकेट को सर्कल करना है, जो मैं आपके लिए कर रखा हूँ यहाँ पे। सी द वन, क्वेश्चन नंबर 1 इज द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। द सन इज सब्जेक्ट है, इसे अंडरलाइन करोगे। इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई इज प्रीडिकेट, तो इसे आप सर्कल कर दोगे। इसी तरह से द काउ वॉज गिफ्टेड टू अ फार्मर, द काउ इज सब्जेक्ट, वॉज गिफ्टेड टू अ फार्मर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, सॉरी प्रीडिकेट हियर। थर्ड, जयपुर, जयपुर इज सब्जेक्ट, is a beautiful city is predicate. Hundreds of people visit the Red Fort, hundreds of people is subject, visit the Red Fort is predicate. The girl in the pink dress is my friend, so the girl in the pink dress, यहाँ पे ये सब्जेक्ट होगा और is my friend predicate होगा। Baking a cake is not as easy as eating it, so baking a cake ये सब्जेक्ट होगा, is not as easy as eating it predicate होगा। We are unable to understand you, we is subject here, are unable to understand you is predicate here। The last one, the earth revolves around the sun, the earth is subject, revolves around the sun is predicate here। Now question number J, 8 suitable predicates to complete the sentences with the help of given clues। So बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, अब ये इस बॉक्स से आपको सुटेबल प्रीडिकेट ढूंढ के यहाँ पे लिखना है, जो मैं आपके लिए कर रखा हूँ, आप देखेंगे। द ईगल, now so many options have been given here and you have to choose the correct option, the most suitable option। The eagle fly high in the sky। Second is the reputation of a school depends on quality of its student। Third is our class is going on a field visit। Fourth is the kitchen is the center of the house। Fifth is the weather is hot outside। Sixth, the elders always guide young ones। ओके, तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। Now let's start question answer। D, answer the following questions। Question number 1, what warning did the teachers give to Patrick and why? Teachers ने पैट्रिक को क्या वार्निंग दिया और क्यों? The teachers want Patrick to focus on study and do his homework regularly, otherwise he won't learn anything। टीचर्स ने पैट्रिक को वार्निंग दिया कि वो स्टडी पे, पढ़ाई पे फोकस करे और अपना होमवर्क रेगुलरली करे, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट मेक पैट्रिक बिलीव दैट ही वॉज लकी। क्या ऐसा होता है कि पैट्रिक को विश्वास होता है कि वो काफ़ी लकी है। पैट्रिक हु hated study and his biggest problem was to do his homework, as the elf promised to complete his homework, he believed that he was lucky। सो पैट्रिक जो अपने पढ़ाई से नफ़रत करता था और उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वो होमवर्क कैसे करे, और जब एल्फ ने उसे प्रॉमिस किया कि वह उसका होमवर्क करेगा तो इसे विश्वास हो जाता है कि वो काफ़ी लकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एल्फ विच हेल्प पैट्रिक। द आंसर इज पैट्रिक सेव्ड अ लिटिल डॉल फ्रॉम हिज कैट। पैट्रिक अपने कैट से एक लिटिल डॉल को बचाता है।
That doll was in fact a very small sized man, an elf. दरअसल यह डॉल एक बहुत ही छोटे साइज का एक बौना था. Whenever he needed any help, he used to cry and repeat till he was not helped. और जब भी उसे किसी मदद की ज़रूरत होती थी पढ़ाई में, तो वो बार बार चिल्लाता था और तब तक चिल्लाते रहता था जब तक उसकी मदद नहीं की जाए. He knew nothing about study, but he changed lazy Patrick into studious boy. वह पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी वह पैट्रिक जैसे एक लेजी स्टूडेंट को एक स्टूडियस और एक वेरी वेल डिसिप्लिन बॉय में बदल देता है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज टू डू पैट्रिक्स होमवर्क इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प. पैट्रिक का होमवर्क कंप्लीट करने में बॉने को किन किन सब्जेक्ट में पैट्रिक का मदद लेना पड़ता था. द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री. बौने आदमी को पैट्रिक की मदद लेनी पड़ती थी मैथ्स, इंग्लिश और हिस्ट्री में. नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, वाई एंड हाउ. पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था, क्यों और कैसे. इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क. दरअसल ये पैट्रिक खुद ही था जो अपना होमवर्क कर रहा था. ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स एज द एल्फ वॉज इलिटरेट. और पैट्रिक को बार बार उस एल्फ की मदद करना पड़ता था, उसे गाइड करना पड़ता था, प्रॉपर बुक्स वगैरह ला के देना पड़ता था. इवन पैट्रिक ही चीज़ों को पढ़ता था, रीड करता था. ठीक है. और यह एल्फ जो था वो इलिटरेट था, मीन्स अनपढ़ था, उसे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं. तो वो किस तरह से पैट्रिक का हेल्प कर सकता था. दरअसल यह बस पैट्रिक का भ्रम था कि एल्फ उसका हेल्प कर रहा, बल्कि पैट्रिक खुद ही अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करता था. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा इसी का सेकेंड चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ. मुझसे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.